करने में, आपका मुंह झट खुल जाता है किसी की खिलाफत करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप रिजेक्शन की तरफ चल पड़े। और अगर आप अलर्ट हो कि मैं खुदाबंद के रडार के नीचे, उसकी पलकें मुझे नित्य जांचती हैं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, बाइबल कहती है, और अगर आपको मालूम हो कि इस समय परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपका दिल धक धक करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा। अगर उसने आपको अपने माइंड में फेल कर दिया, जो लाख आपके पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट हो, फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाख आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका पति आपसे प्यार नहीं करेगा। लाख आप इंटेलिजेंट हो, आपसे कम इंटेलिजेंट कामयाब होंगे और आप बैठे होंगे आराम से ये देखते हुए कि यार इसमें क्या है जो मुझ में नहीं, 10 गुना ज्यादा है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, पवित्र आत्मा को दिल में बसाना, पवित्र आत्मा के जरिए चलना, वो आपकी मदद करेगा। आपको कामयाब, कामयाब छोटा शब्द है, आप खुद एक कामयाबी होंगे। लोग सिर्फ आपके साथ मिलकर कामयाब होना शुरू होंगे, आप ऐसा होंगे आने वाले टाइम। उसने कहा अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे जीवन जल की नदियां बना दूंगा, तेरे अंदर से सोते बहेंगे। उसने कहा ऐसा होगा कि लोग आपके साथ 10 मिनट मिलेंगे और लाइफ उनकी चेंज होगी। वो क्यों? वो पवित्र आत्मा का सोता, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी एक्सीलेंस नहीं, वो पवित्र आत्मा का सोता जो आपने पिया अब आपके अंदर से बह रहा है। और ये पॉसिबल है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह हो, आपका बॉयफ्रेंड वो हो, आपकी गर्लफ्रेंड वो हो, आपका मदर, आपका फादर, आपका सब कुछ अगर वो हो। ये बेस्ट है, बेस्ट लाइफ यानी आपके लिए डेली का काम हो जाएगा। आप रोज उस लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको मालूम होगा आप सक्सेस हैं, आपको मालूम होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं, आप खुद एक सक्सेस हैं। आप कामयाब नहीं, आप खुद एक कामयाबी हैं। उसने कहा ऐसा, अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, तू अपना बोझ नहीं उठा सकता, तू थका हुआ है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरा बोझ उठा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। हालेलुया। तू मेरा बोझ उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। तू अपना बोझ खुद उठाएगा, थक जाएगा, तो मेरा उठा, मैं तेरा उठाऊंगा। उसका बोझ क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसका बोझ क्या है? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। और आपका बोझ क्या है? वो फेलियर, वो स्ट्रेस, वो नाकामयाबी, वो बीमारियां। उसने कहा मैं उठाऊंगा उसे। तैयार हैं आप होली स्पिरिट के द्वारा चलने के लिए? तैयार हैं उन ड्रामों से बाहर आने के लिए जो शैतान करता है? और मन को पक्का करके, दिमाग की सेटिंग करके जाना है आज। आमीन। एक बार स्पिरिट की सेटिंग हो गई, बस गवाहियों के बस ठप्पे लगने हैं सिर्फ। हाँ बोलेंगे भेज दो जितना है, सब एक दिन में कर देंगे। हालेलुया। वो सब पॉसिबल है जो दुनिया सोचती है पर होता नहीं, वो आप कर पाएंगे। हर वो चीज वफादार है उसके साथ, पक्की वफादारी। कमेटी नहीं निकली तो ताना तो नहीं मारेंगे? क्या बोलेंगे? शैतान का सिर दर्द हो जाएगा, पकड़ लेगा सिर वो आपको पीछे खींचेगा, आपको तंग करेगा और आप बोलेंगे क्या? मर जाएगा वो, सुसाइड कर लेगा शैतान। आपको देखते ही उसको सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि जो वो कहलवाना चाहता है हमारे मुंह से, वो हम जानते हैं क्या है। और एक बंदा जीतना है, या आप या शैतान। अगर हम अपना अंगीकार नहीं छोड़ेंगे, शैतान को अपनी ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं को याद करो। सब गवाहियां, सब चैलेंजेस, सब चुनौतियां याद रखो। अगर फेलियर ना आता तो आज हम चर्च में ना होते। अगर वो दुख ना आते तो मैं कभी भी परमेश्वर को ना जान पाता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को के लिए 10 मिनट, हर एक बात के लिए थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु बोलो। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ, गुरदासपुर चर्च को देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, अपने हाथों को उठाओ, स्क्रीन की तरफ करो। आज जो ये गुरदासपुर की मीटिंग है वो चर्च में नहीं हो रही, चर्च के थोड़ा दूर हो रही, क्योंकि चर्च के सामने जो पंडाल था उस पे कुछ सरकार का काम चल रहा है, कुछ और चल रहा है बस स्टैंड के अलावा भी, तो बिल्डिंग में भी मीटिंग नहीं हो पाई। ये किसी का प्लॉट है, तो मेरा विश्वास है आज हम प्रेयर करेंगे और अगले हफ्ते हमारे पास अपना प्लेस होगा आपके सीट के द्वारा। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ गुरदासपुर चर्च की ओर, और वहां जब पहली मीटिंग होगी बड़ी उस जगह में, हम सब वहां होंगे। ब्लेस करो उस चर्च को। आज वो हजारों हजारों लोग ब्लेस्ड हो खुदावन, तेरे जीवित नाम में सब इंतजाम पूरे हों, तेरा स्वर्ग खुले खुदावन तेरी महिमा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती तू मांग मैं तुझे दूंगा। बाइबल कहती मेरी महिमा के लिए मांग। खुदावन बड़ी चर्च को हम मांगते हैं, वहां पे बड़े लैंड को, बड़ी चर्च को, तेरी बड़ी महिमा को उस जगह पे हम मांगते हैं। वो लोग एक बड़ा काम तेरा देखने पाए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। क्या बोलेंगे घर जाके? बर्तन जब मांजने हैं ना, तो अपने 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 पति को गाली निकालने, अपने बच्चों को खींचने के अच्छा ये क्या बोलना, पोछा मारते वक्त क्या बोलना, स्कूटर चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, प्लेन चलाते वक्त, आप देखना, सुनो। और थैंक यू जीसस, हमें जरूरत नहीं हम ऊंचा बोले। हाँ, पति कहे रोटी लेके आई, थैंक यू जीसस। हाँ, ते घर लड़ाई चित्र पनीर की रोटी बनी हुई उस दिन। हाँ, मन में, कई बार कहां पे, कई बार होठों पे, कई बार मन में, बुद्धि के साथ, क्योंकि हमने लोगों में भी रहना है। लोग आपको पागल ना समझे, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो, आप में मसीह की बुद्धि है। रिसीव करो, मैंने कहा रिसीव करो। किसी के अंदर से डफर आत्मा जा रही, किसी के अंदर से वो डम्स वो जा रहे चीजें सब। रिसीव करो परमेश्वर की बुद्धि को। हालेलुया। क्या बोलना है? थैंक यू। तो यही शैतान नहीं चाहता, ये शैतान नहीं चाहता। थैंक यू जीसस। और जब आप ये बात समझ जाते हैं, स्पिरिट की सेटिंग हो जाती है। स्पिरिट की क्या हो जाती है? फिर आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। और आप में सामर्थ बढ़ती जाती है। इस तरह से आप परमेश्वर के करीब रहते हैं, नए रास्ते आपके ओपन होते हैं, प्रैक्टिकली टेस्टिमनी आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होते हैं। अगर आप हर बात में थैंक यू जीसस बोलेंगे तो ब्लू फिल्म खोलने में आपको डर लगेगा। हाँ, चोरी करने में आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू जीसस। आप नहीं बोल पाएंगे। और आपको माइंड में रखना है वो हर वक्त आप उसके रडार के क्या हैं। आपको कोई ना देख रहा हो, सबसे साइलेंट टाइम हो, सबसे टॉप टाइम हो, उसने कहा अगर कोई नीचे तो भी परमेश्वर में रहे कि ऊपर आ सके। अगर कोई ऊपर है तो खुदाबंद में बना रहे ताकि वो गिरे ना। अगर ये माइंड में हम रखेंगे, स्पिरिट सेट कर लेंगे, तो डिलीवरेंस आसान होगी, हीलिंग आसान होगी।
आसान होगा। परमेश्वर की स्पिरिट आपसे स्ट्रगल नहीं करेगी कि वो आपको किस तरह से आपकी लाइफ में काम करे। बच्चे होते हैं ना कुछ जिद्दी, एक टीका लगना होता है, आई 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 आई, टीका नहीं लान देंगे डॉक्टर। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं खड़े होते हैं आराम से, लगा भी टीका लगाना। वो हाल है। अगर हम हिलेंगे ज्यादा तो वही टीका मार खा के, रो के, दुखी होके लगवाएंगे। चुप करके अगर सह लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। बात स्पिरिट की सेटिंग की। आमीन। मुझे पता ये आसान नहीं, क्योंकि मैं बहुत खिंचता था तब कि क्यों परमेश्वर नहीं करता, क्यों मुझे नहीं करता। मैंने इतने क्रूसेड्स करवाए, इतनी मीटिंग, क्यों नहीं परमेश्वर। जब तक मैंने वो छोड़ा नहीं अपना, तब तक परमेश्वर ने छुआ नहीं। उसने कहा जिस तरह दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माता के गोद में रहता है, उसे मालूम है अब दूध मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बॉटल वाला पीना पड़ेगा, पर उसका मन करता है, लेकिन वो बैठा है। उसने कहा उसी तरह दूध छुड़ाए बच्चे की तरह तुम अपने पिता की गोद में रहोगे। तुम्हें मालूम है कि परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करेगा। एक टाइम आया, परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को अब आसमान से मन्ना नहीं बरसेगा। एक समय था जब बरसता था। अब परमेश्वर चाहता था कि वो विश्वास के द्वारा चले। हालेलुया। ये अगले संडे का टॉपिक है, मैं आपको अच्छी तरह से लेके जाऊंगा इसमें। आपको क्या बोलना है? थैंक यू। और ये स्पिरिट अपनी सेट रखनी है, कुछ भी हो जाए। थैंक यू जीसस। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आप यहां को उठाओ। जब मास पर स्टार्ट हो, मेरा बिलीव है कि आज बंधन टूटेंगे और शैतान के कब्जों से आप आजाद होंगे और बड़े काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। फिर से ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ। एक बात को याद रखो, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि टीवी मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा विजन है। बोने से भी बड़ा एक काम है। वो क्या है? प्रेयर। आप करते हो प्रेयर? कितने लोग कर, सच में ईमानदारी से हाथ उठाना टीवी मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि जब बड़े बड़े चैनल्स पे प्रोग्राम चलते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स भी होती हैं। गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन कुछ लोग जो मसीह के प्रोग्राम से खिलाफ होते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं जी, ये क्यों हो रहा है जी। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, तो वो चैनल सिर्फ मैसेज करते हैं, अच्छा आपका 15 दिन के लिए प्रोग्राम अभी हम नहीं दे पाएंगे, कोई इलेक्शन है, बहाने लगाते हैं वो। पर आपकी प्रेयर्स अगर चलती रहेंगी तो परमेश्वर उन पे अपना कब्जा रखेगा। आप समझ रहे मेरी बात? जब भी किसी चैनल में 15-20 दिन के लिए प्रोग्राम नहीं आए, इसका मतलब आपको प्रेयर बढ़ानी है। हालेलुया। क्योंकि लोग उनको तंग करना शुरू करते हैं कि आप क्रिश्चियन लोगों का प्रोग्राम क्यों चला रहे हो, ये लोग धर्म बदलते हैं। ये लोग, पता कुछ होता नहीं उनको कि धर्म क्या है, जीवन क्या है, कि यीशु मसीह धर्म बदलता है कि जीवन बदलता है। हालेलुया। तो आपको प्रार्थनाओं में उसे याद रखना है। जो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं 49 डेज के लिए, उसका रिजल्ट ये है कि प्रेयर माउंटेन आपको इसी साल रेडी मिल जाएगा। ऑफिसेस, घर के इस सारे प्रोजेक्ट्स इधर के, क्योंकि वहां पे प्रेयर माउंटेन में 2 घर है जहां आप 24 आवर वहां पे रहेंगे। ऑफिसेस, प्रेयर माउंटेन, बाथरूम्स, हॉल आपको रेडी मिल जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। वो सारा काम डन हुआ उन प्रेयर से, और ये प्रेयर्स हम जारी रखेंगे जब तक हमें डिलीवरी नहीं मिल जाती। आमीन। और मैं आपसे वायदा करता हूं
आपने ऐसा प्रार्थना का एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा होगा जो आप प्रेयर माउंटेन पे देखेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रेयर्स में रखनी है सभी चीजें, जिस स्पीड से जिस तरीके से अब काम हो रहा है, सब पहले कभी नहीं हुआ। आपको टीवी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में रहना, गुरदासपुर चर्च के लिए प्रार्थना में रहना, और मेरा बिलीव है कि बड़े बड़े कामों को जिस तरह हम देख रहे हैं, हम और देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है मेरे साथ? टीवी मिनिस्ट्री अभी स्टार्ट हुई और चैनल्स ऐड होंगे। आमीन। Miਲੀ tak, te tak,